में आपको कोई इंसानी हकूक की बहुत बड़ी खिलाफ वर्जी नजर आती है? बराए नाम सी चंद जगहों पे है, मगर जब उनके बयानात सुने इंसानी हकूक वालों के, जब आप ह्यूमन राइट्स वालों के बयानात सुने तो वो तो कहते हैं, इस तरीके से बात करते हैं जैसे पाकिस्तान में सरेआम लोगों के गले उतारे जा रहे हों पावर पे। तो ये क्या वजह है कि चाइना हमेशा खलल पैदा करता है, दखल अंदाजी करता है कि भारत को वीटो पावर ना मिले, लेकिन वर्ल्ड फिर भी चाह रही है कि उनको वीटो पावर मिले। देखिए जी, चाइना के पास एक मोनोपोली है पूरी दुनिया में। चाइना पूरी दुनिया को इकोनॉमिकली रूल कर रहा है। हर प्रोडक्ट हम जहाँ पे इस टाइम खड़े हैं, यहाँ पे भी आपको 99% प्रोडक्ट है वो चाइनीज़ मिलेंगी। वो चाइनीज़ ये जो आपने आज से बल्कि 7 साल पहले भी ये बातें हो रही थी कि भारत को वीटो पावर का हक मिलना चाहिए। दरअसल ये 2014 उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न है। क्या भारत में एक ज़माने में 17 आज़ादी की तहरीकें चल रही थी, मिज़ोरम, नागालैंड, कश्मीर, खालिस्तान और इवन इनका जो असम और बंगाल है वहाँ पे भी चल रही थी। क्या कभी अक़वाम मुत्तहिदा ने या जो आपके पावरफुल कंट्रीज़ हैं, क्या उन्होंने उस तरीके से मजम्मत की? कहाँ पे बांग्लादेश को पाकिस्तान इजीली कम्पीट कर सकता है, क्योंकि जो पाकिस्तान की नादरा है उससे जो बांग्लादेश का नेशनल आइडेंटिटी सिस्टम है वो पाकिस्तान ने उनको बना के दिया है। बहुत सारी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान ने बांग्लादेश को दी है। कौन सी टेक्नोलॉजी? जब मुझे जो एक्सेस याद है, तो जो उनका बायोमेट्रिक पूरा सिस्टम है, ये 2017-18 में जब इंडिया को क्यों नहीं करते? रीज़न इकोनॉमी नहीं है। हम मुसलमान मुल्क है ना, हमारा तो सबसे बड़ा गुनाह ही है। सुने, ये छोड़ दे। सऊदिया की बड़ी ठाट है, दुबई की बड़ी है, वो सुने मेरी बात सुने। अभी एटॉमिक मुल्क की बात ना करें। सऊदिया के इंसानी हकूक की बात नहीं होती? क्यों होती है? देखिए एक मिनट मेरी बात, देखिए सऊदिया की बड़ी इज्जत है, जितने इस्लामिक ममालिक है उनकी इज्जत है, लेकिन जो वहाँ पे गुंडागर्दी, जो वहाँ पे गैंग सिस्टम है, मोदी ने उसको सारे को ओवरकम। जो आप साउथ में मूवीज देखते हैं, इंडियन मूवीज देखते हैं, जो पॉलिटिक्स, वो रियलिटी इंडियन पॉलिटिक्स वही है, पाकिस्तानी वही है। मोदी ने उस सबको ओवरकम करके अपना लोहा मनवाया है, वो बने हैं। मैं मोदी का खुद इस चीज़ का फ़ैन हूँ। उसने इंडिया को कहाँ से कहाँ, जो पाकिस्तान ने, यूब खान ने पाकिस्तान को 1960s में जर्मनी को लोन दे के या इतना 3 टाइम 9.3 की GDP बना के बनाया था। वो इशू जब तक हमारे यहाँ पे इस्लाम का नाम लेने वाले हैं ना, हमें कोई नहीं मानेगा। आपके वर्ल्ड के जितने ममालिक हैं उनका इस्लाम से तो कोई तल्लुक नहीं है। हमारा है, हमारा तो है, हम मुसलमान तो है ना। कलमा तो हम पढ़ते हैं। शरिया लो नाफिज है यहाँ? नहीं, वो नाफिज नहीं है, वो एक अलग बात है। मगर देखिए मेरी बात सुने, हम मुसलमान तो है ना, यहाँ पे कोई है जो मुसलमान नहीं है? कलमा सब पढ़ते हैं ना, आप लोग सब पढ़ रहे हैं। हाँ, हमारे ऊपर हमने नाफिज उस तरीके से कर नहीं सके जो हमें करना चाहिए था, नहीं किया। अफगानिस्तान में है ना प्रॉपर शरिया लो? बिल्कुल है कि नहीं है? जनरल जिया की हुकूमत थी तो उस वक्त इंडिया अपनी फौजें बॉर्डर पे ले आया था, और जनरल जिया क्रिकेट डिप्लोमेसी पे वहाँ पे गए। मेरे पास जो है ना वो एटम बम है। हम देखें जी, हम 75 साल से हम बोल रहे हैं हमने बांग्लादेश आज़ाद करवा लिया, अलहदा करवा लिया, वो नहीं मैटर कर रहा ना। यूनाइटेड नेशंस पे रशिया को उसने कहा तुम यूक्रेन पे हमला करो, हम एटम बम गिरा देंगे। 1.5 साल हो रहा है, उसने यूक्रेन का पता नहीं 20% एरिया कैप्चर कर लिया। कुछ भी नहीं है, सब एमी बस जियो पॉलिटिकल बातें हैं, इनका रियलिटी से के साथ कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती। सब एक हम जो एलोन मस्क की एक ट्वीट वायरल हुई है। एलोन मस्क ने ओपनली एक स्टेटमेंट दी है कि यूएनएससी में भारत की परमानेंट सीट नहीं है। ये तो एक मजाक हो गया। इनडायरेक्टली वो ये कहना चाहते हैं कि यूएनएससी में भारत को परमानेंट सीट मिलनी चाहिए, वीटो पावर भारत के नाम होनी चाहिए। चाइना हर महाज पर जाकर खलल डालता है, हर महाज पर जाकर ओपोजिशन का मुजाहिरा करता है कि भारत को वीटो पावर नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन एलोन मस्क ने क्लियर सपोर्ट अपनी भारत के साथ जो है वो शो किया। ट्वीट आप स्क्रीन पर भी क्लियरली देख सकते हैं। साथियों, एलोन मस्क का ये ट्वीट कि इंडिया को यूएनएससी में परमानेंट मेंबरशिप मिल जाना चाहिए, ये जो ट्वीट था ये इंडिया के लोगों को तो भाई अच्छा लगना ही चाहिए, और मेरे ख्याल से तो भाई इस पर फिर से बात भी होना चाहिए, क्योंकि इंडिया इस समय मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री बन चुका है दुनिया का। और अब अगर इसे यूएनएससी में परमानेंट सदस्यता नहीं मिल रही है तो भाई ये हमारे लिए इतनी अच्छी बात नहीं है। और एलोन मस्क ने इस मामले को फिर से एक बार उठाया तो भाई ये सही बात है, और इस पर पाकिस्तान के लोगों को और पाकिस्तानियों को ज़्यादातर मिर्ची लग रहा है, क्योंकि उनके ऊपर ऐसी कोई बात नहीं होगी, क्योंकि ना ही कोई इतने बड़े नामे जाने माने बिजनेसमैन या ऐसे सेलिब्रिटी कोई ऐसा अच्छा कमेंट करेगा नहीं, क्योंकि जो है वो जानते हैं कि वहाँ पर सिर्फ बात अगर की जाए तो सिर्फ धर्म की, उसके अलावा और किसी चीज़ की बात वहाँ पर ना ही हो तो ही इनके लिए अच्छा माना जाता है। और अभी आपने सुना कि किस तरह से एक भाई ने कहा कि वो बांग्लादेश को
कई टेक्नोलॉजी दे चुके हैं। अबे पहले ही अपने यहाँ तो टेक्नोलॉजी बढ़ा लो यारो, उसके बाद क्या ना, बांग्लादेश की ऐसी तैसी करके रखा था इन लोगों ने जब ये पूरी पाकिस्तान था। ऐसी तैसी करके रखा था, कोई इज्जत ही नहीं देते। वो तो अच्छा हुआ उनके चंगुल से इंडिया ने उसे आज़ाद कर दिया और एक नया देश बना दिया ये। और इस समय क्या हो रहा है, बांग्लादेश इससे आगे चल रहा है, बांग्लादेश इनसे खुशहाल अगर माना जाए, देखा जाए तो। और इनके खुशहाल की गिनती में ये बांग्लादेश से काफ़ी पीछे हैं। कुछ बंदे इंडिया को लेकर भी कहेंगे अब भाई इंडिया में इतनी आबादी है और 100-150 करोड़, तो जाहिर सी बात है अगर संख्या की बात करें तो यहाँ पे दुखारों की संख्या ज़्यादा होगी, लेकिन प्रतिशत की बात की जाए तो वो भी एक देखने वाली बात होगी। तो हर तथ्य से हमें देखना चलना होगा कि पाकिस्तान में सिर्फ 20-25 करोड़ आबादी है और इंडिया में है 150 करोड़ अब माना जा रहा है। बाकी देख ही सकते हैं कि अगर हम पाकिस्तान के बंदे की मुँह से ये बात सुने कि वो एक दिन राज करेंगे दुनिया पर, तो किस तरह